इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे सूरत किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए जानते हैं सूरत किला का इतिहास। सूरत किला, जिसे ओल्ड फोर्ट ऑफ सूरत भी कहा जाता है, गुजरात के सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। यह किला मध्यकालीन भारत में समुद्री व्यापार, विदेशी आक्रमणों से रक्षा तथा मुगल साम्राज्य की रणनीतिक नीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। किले का निर्माण 16वीं शताब्दी। सूरत किले का निर्माण 1546 ईस्वी में किया गया था। इसका निर्माण तत्कालीन गुजरात के सुल्तान महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ है। निर्माण का कारण 1530 से 1540 के दशक में पुर्तगाली और समुद्री लुटेरों द्वारा सूरत पर बार बार हमले किए गए। विशेष रूप से 1531 ईस्वी में पुर्तगालियों के आक्रमण ने सूरत को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सूरत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मजबूत किले की आवश्यकता महसूस की गई। वास्तुकार। किले का डिजाइन और निर्माण एक तुर्की सैन्य वास्तुकार सफर आगा द्वारा किया गया, जो उस समय गुजरात सल्तनत की सेवा में थे। स्थापत्य एवं संरचना। किला आयताकार आकार में बना है। इसकी दीवारें लगभग 15 से 18 मीटर ऊंची और बहुत मोटी हैं। किले में 4 विशाल बुर्ज हैं जो चारों कोनों पर स्थित हैं। निर्माण में मुख्य रूप से काले बेसाल्ट पत्थर और चूने का प्रयोग किया गया है। किले के भीतर सैनिकों के रहने की व्यवस्था, गोला बारूद भंडारण और प्रशासनिक कक्ष थे। यह किला विशेष रूप से तोपखाने और बंदूकों से रक्षा के लिए बनाया गया था, जो उस समय आधुनिक सैन्य तकनीकी मानी जाती थी। मुगल काल में सूरत किला। मुगलों का अधिकार। 1573 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद सूरत किला मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। सूरत मुगल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह। सूरत उस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। यहीं से हज यात्रियों को मक्का भेजा जाता था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी सूरत में व्यापार करती थीं। किला मुगल नौसेना, खजाने और विदेशी व्यापार की सुरक्षा का प्रमुख केंद्र बना। मराठा आक्रमण और शिवाजी। शिवाजी का आक्रमण 1664 ईस्वी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया। शिवाजी ने शहर को लूटा, लेकिन सूरत किला पूरी तरह सुरक्षित रहा और मराठा सेना इसे जीत नहीं पाई। यह घटना किले को मजबूत सैन्य संरचना का प्रमाण मानी जाती है। दूसरा आक्रमण 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण किया, किंतु किले पर फिर भी अधिकार नहीं कर सके। यूरोपीय शक्तियां और ब्रिटिश काल। ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा। 1759 के बाद सूरत पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ता गया। किले का उपयोग प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में होने लगा। ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश काल में किले को जेल, कारागार, सैन्य कार्यकाल, सरकारी गोदाम के रूप में प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। ब्रिटिश काल के अंतिम वर्षों में सूरत किले का उपयोग क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाने के लिए किया गया। कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कैद रहे। इस प्रकार यह किला भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी रहा है। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद किला भारत सरकार के अधीन आ गया। समय के साथ इसकी सैन्य उपयोगिता समाप्त हो गई। वर्तमान में यह एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है। कुछ भागों में आज भी सरकारी कार्यकाल कार्यरत हैं, जबकि शेष भाग में पर्यटक के लिए दर्शनीय हैं। वर्तमान स्थिति और पर्यटन महत्व। सूरत किला आज सूरत शहर की पहचान है। इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गुजरात की समुद्री, व्यापारिक और सैन्य विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। ऐतिहासिक महत्व का सार। पुर्तगालियों आक्रमणों से रक्षा का प्रतीक, मुगल साम्राज्य का प्रमुख समुद्री सुरक्षा केंद्र, शिवाजी के आक्रमणों के सामने अडिग किला, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन का साक्षी। निष्कर्ष।
सूरत किला केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि गुजरात और भारत के समुद्री व्यापार, सैन्य रणनीति और राजनीतिक इतिहास की जीवंत गाथा है। यह किला सदियों से बदलते शासनों, युद्धों और संस्कृति परिवर्तनों का मुख्य साक्षी रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।